मातृभूमि टीवी। मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि जब शाहबाज भाई का लाइव आता है उसके बाद मेरा एक खास एपिसोड आता है जिसका नाम होता है ईंट का जवाब पत्थर से। तो साथियों मैं इस समय आप लोगों के सामने मौजूद हूँ इस अपने खास एपिसोड को लेकर के। साथियों इस समय एक जिक्र हो रहा है, एक एफिडेविट का जिक्र हो रहा है जो आपने अभी 1 अक्टूबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिया है। माशाल्लाह से बहुत ही बढ़िया एफिडेविट उन्होंने दिया और अपने हाथों से उसे लिख के दिया है। साथियों मुझे एक बहुत बड़ी बात आपको कहनी है। आपको एक कहावत याद होगी कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपने कुछ चपरासी छोड़ गए और उन लोगों को यह बताया कि भाई तुम अंग्रेजी तो बराबर पढ़ना लेकिन उसका जब हिंदी में मीनिंग बताना तो उल्टी सीधी मीनिंग बताना ताकि लोगों को पैनिक करने के काम आ सके। साथियों मैं अभी आपको बताता हूं कि उस पूरे एफिडेविट में क्या लिखा है। उसके पहले साथियों आज एक बहुत बड़े सवाल का जवाब लोगों को मिल गया। आपा को अनपढ़ बताने वाले लोग खुद कितने बड़े जाहिल हैं इस बात का जवाब उस एफिडेविट में है। आपा ने कितनी टॉप क्लास की राइटिंग में पूरे लेटर को लिख के दिया है। ये लोग तमाम सवाल उठाते रहते हैं लेकिन आज वो एफिडेविट पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आपा के हाथों से लिखा हुआ कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद पहली बार देखा है जो आपा ने अपने हाथों से लिखे। इन लोगों को जवाब मिल गया है। आपा ने कितने प्रोफेशनल लैंग्वेज में उस एफिडेविट को लिखा है और कोर्ट में सबमिट किया है। और साथियों दूसरी सबसे बड़ी बात की जो लोग एफिडेविट के नाम पर लोगों को पैनिक कर रहे हैं वो तमाम उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि नॉन कंप्लेनेंट्स का पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा ने जितने भी पैराग्राफ्स उसके अंदर लिखे हैं सब में उन्होंने सारे इन्वेस्टरों की बात कही है। उन्होंने सारे इन्वेस्टरों को हीरा फैमिली का, अपनी फैमिली का उन्होंने मेंबर बताया है जो कि वो अव्वले दिन से बोल रही है कि आप सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। जिन लोगों ने उनका इस मुसीबत में साथ दिया उनको उन्होंने अपने परिवार का सदस्य बताया है, अपनी रीढ़ की हड्डी बताया है, बैकबोन बताया है। उन्होंने पहले भी यही बात बताई थी, आज भी यही बात बताई गई है। पैराग्राफ 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोगों के द्वारा उनके बैंक से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बैंक में पैसा ट्रांसफर किया गया है। कलेक्शन किसको बोलते हैं? कलेक्शन का मतलब होता है कि झोला लेकर लोगों के घरों में जाकर कैश इकट्ठा करना। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सारा काम पूरी लीगलिटी के साथ किया है। सारे पैसे बैंक से लिए हैं और सारे पैसे अपने बैंक में लिए हैं। और एक कंपनी के अंदर ये लीगल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अपने बैंक से किसी बैंक में पैसा ट्रांसफर करना, चाहे वो एनईएफटी के द्वारा हो, चाहे वो आरटीजीएस के द्वारा हो, चाहे वो डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा किया गया हो या चेक डिपॉजिट किया गया हो। आपा का सेकंड पैराग्राफ में ये कहना है कि हमने हर साल 2018 तक कंटिन्यू आईटी फाइल किया है और उस आईटी फाइल में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि लाइट बिल से लेकर, सैलरी से लेकर, सेल परिचय से लेकर के, स्टॉक से लेकर के, छोटी छोटी चीजों का, हर चीज का जिक्र इनकम टैक्स फाइल में किया गया है। 1 रुपए का भी उसमें इधर उधर नहीं है। यानी पूरी तरीके से जितने भी ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो लोगों के द्वारा पैसा दिया गया है या कंपनी के द्वारा कस्टमर को पैसा दिया गया है, सारी चीजों का जिक्र बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में और साथ ही साथ आईटी फाइल में दर्ज। लेकिन उस एफिडेविट को उल्टे सीधे तरीके से पढ़ करके, गलत मीनिंग बता करके लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आपा ने अपने एफिडेविट के एक पैराग्राफ में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, सबके पास सर्टिफिकेट है
या तो आईबीजी नंबर है, उनके बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल्स है, उन्होंने कंपनी को कितने पैसे दिए, कंपनी ने उनको कितने पैसे दिए। आपा ने अपने सभी रियल कस्टमर्स को पैसे देने की बात कही है। आपा ने इस एफआईओ में जांच की मांग क्यों की? इस एफआईओ में जांच की मांग उन्होंने इसके लिए की कि उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया है, वो सामने आना चाहिए। आपा का कहना है कि जब ये एफआईओ जांच करेगी, अगर मैंने कोई गलती की होगी तो मैं सजा भुगतूंगी, और अगर किसी ने हमारे साथ साजिश किया है, हमारे साथ अगर कोई सीरियस फ्रॉड किया है, तो उन लोगों को भी उतनी ही बड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप मुझे बताइए, कभी कोई एफआईओ से जांच के लिए खुद बोलता है क्या कि मेरा इनसे उनसे जांच करा लो? इन लोगों ने शुरुआती दौर से ही मामले को क्रिमिनलाइज करने के लिए, मामले को क्रिमिनल बताने के लिए, आपा की इमेज खराब करने के लिए, उनकी सोशल इमेज को खराब करने के लिए, उनकी इंटरप्रेन्योरियल इमेज खराब करने के लिए, उनकी पॉलिटिकल इमेज खराब करने के लिए, एज ए सीएमडी उनकी इमेज खराब करने के लिए हर प्रकार से पूरी कोशिश की गई। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, और मैं बार बार यह हदीस दोहराता हूं कि वतु ईशु मंतशा वतु शिलु मंतशा, इज्जत और जिल्लत का देने वाला ऊपर वाला है, नीचे वाले किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऊपर वाला सबसे बड़ा प्लानर है, और ऊपर वाले ने ऐसी प्लानिंग की कि तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर इनको चारों खाने चित कर दिया। ये लोग बार बार इस मामले को क्रिमिनलाइज साबित करना चाहते थे, लेकिन वहां पर ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मामले में कंपनीज एक्ट 2013 के तहत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को के लिए फैसला सुनाया। आपा डॉक्टर नौहिरा शेख के हक में फैसला सुनाया, और 1,72,000 इन्वेस्टरों के हक में फैसला सुनाया। आपा ने सभी को पैसे देने की बात कही है। और साथियों, एक बात और भी है, जो ये बता रहे हैं कि 5,600 करोड़ की बात चल रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5,600 करोड़ रुपए की जो बात चल रही है, वो 5,600 करोड़ रुपए वो है जितने के सर्टिफिकेट लोगों को इशू किए गए हैं। जितना पैसा कंपनी का जो डेटा है, जो अवेलेबल है, 5,600 करोड़ रुपए कंपनी का डेटा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास भी है। उन्होंने सारे कंप्यूटर्स वगैरह जब्त कर लिए थे, सारा डेटा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद ये रंगारेड्डी का मामला था कि किसी एक कोर्ट का मामला था, मुझे बराबर याद नहीं आ रहा है, कि एक भाई साहब है जिनका 80 लाख रुपए का कंप्लेंट था। तो 80 लाख रुपए का उनका हिसाब दर्ज था, लेकिन जब कोर्ट में एविडेंस पेश किया गया तो ये पता चला कि 78 लाख रुपए उनको मिल चुके हैं, या समथिंग कोई एक अमाउंट था जो उनको मिल चुका है। 80 लाख में से 78 लाख रुपए उनको मिल चुका था। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की नजर में और पब्लिक की नजर में ये 80 लाख का केस था, लेकिन 78 लाख उनको मिला है, इस बात का जिक्र कहीं नहीं था। लेकिन जब कोर्ट में पासबुक चेक किया गया, तमाम ट्रांजैक्शन चेक किए गए, तब मालूम पड़ा कि 80 लाख में 78 लाख उनको मिल चुका है। तो साथियों, जो 5,600 करोड़ रुपए का अमाउंट है, वो अमाउंट है जो कंपनी के द्वारा लिया गया था। लेकिन कंपनी जो लगातार मंथली जो पैसा लोगों को दे रही थी, उस बात का जिक्र वहां पर नहीं है। वो तो तब साबित होगा जब लोगों के पासबुक, लोगों के बैंक स्टेटमेंट्स सामने आएंगे। और आपा ने इस बात को अपने एफिडेविट में जिक्र किया है कि आपका जो भी पैसा ट्रांसफर हुआ है, जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट है, जो आपने हमको दिया है, जो हमने आपको दिया है, जो आपको हमने सर्टिफिकेट इशू किए हैं, जो आपको आईबीजी नंबर दिया है, सबको चेक करके जिसका जो भी पैसा निकलता है, वो सारे पैसे लोगों को दिए जाएंगे। ऐसा आपा के एफिडेविट का मजमून है। उन्होंने सारे लोगों को फैमिली मेंबर बताया है, और सभी लोगों को पैसे देने की बात कही है। लेकिन लोग इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में पैनिक क्रिएट हो। और जो ये बात बोल रहे हैं कि 4 बार सुप्रीम कोर्ट में पूछा तो इन्होंने अमाउंट नहीं बताया, इनका ये जो सवाल है, आपका वकील
वकील 15 दिन का टाइम लेगा तो चलता है, 3-3 महीना केस को आप घसीटते हैं तो चलता है। यहां पर एग्जैक्ट जानकारी कोर्ट को देना पड़ता है। आपने अपने एफिडेविट के माध्यम से बता दिया है कि वो सारे लोग मेरे कस्टमर हैं जिनके पैसे का ट्रांजैक्शन का उनके पास बैंक स्टेटमेंट है, जो हमने उनको दिया है, जो उन्होंने हमको दिया है, जो भी सर्टिफिकेट अमाउंट है, जो भी हमारे रियल कस्टमर्स है, सबको 1-1 रुपए का पेमेंट उनको किया जाएगा। किसी का भी ऐसा नहीं होगा जिसका पैसा नहीं, सबका पैसा दिया जाएगा। ये उन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया है। आपा ने पहले दिन भी यही बात कही थी और आज भी वो यही बात कह रही हैं, वो अपने बात से नहीं मुकर रही हैं। लेकिन जो उसका ट्रांसलेशन लोग कर रहे हैं वो ऐसा ट्रांसलेशन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कबर में चला गया तो ये हो गया तो वो हो गया, दुनिया भर की फालतू बातें की जा रही हैं। ये पूरी तरीके से गलत बातें हैं, पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें हैं, पूरी तरीके से निराधार बातें हैं। शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। ये लोग अपने सामने किसी को खड़े नहीं होने देना चाहते, किसी को पनपने नहीं देना चाहते। मैंने कितनी बार आपको लोगों को एक बात और भी बताई है, अभी तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर बाढ़ आई थी, पुराना हैदराबाद पूरी तरीके से डूब गया था। लेकिन जो दूसरे लोग थे, दूसरी पार्टी के लोग थे, दूसरे समाज सेवक लोग थे, जो लोगों को पानी पिलाना चाहते थे, चाय पिलाना चाहते थे, बिस्किट खिलाना चाहते थे, बर्तन देना चाहते थे, उन लोगों को इन लोगों ने गैर गलत आरोप लगा करके उनको बदनाम किया, ताकि इनके पास सोशल वर्क करने का कॉपीराइट है, दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए, दूसरा कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, दूसरा कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, खाली यही लोग सूदी कारोबार करेंगे, खाली यही लोग गुंडागर्दी करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। ऐसे लैंड ग्रैबर पार्टी के ऐसे लोग मौजूद हैं। तो साथियों जी, आपा ने जो एफिडेविट दिया है वो बहुत सही एफिडेविट दिया है। उन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बताया है कि उनका सब कुछ पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। सारे आईटी फाइल जमा किए गए हैं, उसमें 1-1 रुपए के खर्चे का जिक्र है। सभी लोगों को हीरा फैमिली अपनी फैमिली का उन्होंने मेंबर बताया है। तो साथियों, बार बार ये जो तमाम आपको अलग अलग वीडियोस एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एक तमाम और लोग भी वीडियो जारी कर रहे हैं, और अभी तमाम और चेहरे आप लोगों की आंखों के सामने अभी आने बाकी हैं। कोई भी अगर पैनिक का वीडियो बनाकर आता है, आप ऐसे लोगों पर कोई भरोसा मत करिए। साथियों, ये मामला मैं खुद 2 साल से हैंडल कर रहा हूं और सारी कॉन्स्पिरेसी को मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूं, चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो, चाहे वो किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने हो। साथियों, मुझको भी समझ में आता है और आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को भी समझ में आता है। ऐसे लोगों के जाल में मत फंसिए, किसी को भी पैनिक वीडियो बनाने दीजिए, 1 नहीं 10 बनाने दीजिए, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ है क्या इंडिया में। कानून की आखिरी दहलीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट करना है। और अभी जब 18 नवंबर का डेट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग की तारीख आ रही है, तो लोगों के अंदर कितनी बेचैनी है, लोगों को पैनिक करने की बेचैनी है, लोगों को परेशान करने की बेचैनी है। चाहे घबराहट के मारे किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को खाली वीडियो बनाने से मतलब है, सिर्फ इनको टीआरपी चाहिए, टीआरपी मैन है लोग, दूसरा इनका कोई मकसद नहीं है। साथियों, पूरा एफिडेविट जिसको चाहिए, मेरे मोबाइल नंबर 9619253877 पे मुझे आप हाई लिख के भेजिए, मैं आपको पूरा एफिडेविट भेज देता हूं और आपको एक एक पैराग्राफ का मीनिंग भी बताऊंगा मैं। आप लोग इन घनचक्करों के चक्कर में मत आइए। 2 साल से ये लोग झूठ बोलते चले आ रहे हैं। आपने 16 महीने में पैसा देने का जिक्र किया, उसका भी लोगों ने विरोध किया। आपने 12 महीने में पैसा देने की बात कही, उसको भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, फितनेबाजी लगातार फैलाते रहे। अब आपने अपने एफिडेविट के जरिए एक एक कस्टमर को अपने परिवार का हिस्सा बताया है और लोगों को पैसा देने की बात कही है। आप मुझे बताइए, आपने पैसा डाला है, आपके पास आईबीजी नंबर है कि नहीं?
आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, जाने वाले पैसे का है, आने वाले पैसे का है, तो डर किस बात का है। और साथियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जैसे आप लोग जानते होंगे, ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट में जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सारी बातों को संज्ञान में लेगी, हर चीज को देखेगी, समझेगी, और जो जजमेंट आएगा वो इंशाअल्लाह आपा के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 1,72,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जरूर ध्यान रखेगी। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। चंद बागड़ बिल्लों के बैठ के वीडियो बनाने से आपको पैनिक नहीं होना है। ये मैं जो हमारे जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आप परेशान हैं, हमको मालूम है, परेशानी जायज है, लेकिन जब आपने 2 साल सब्र कर लिया तो कुछ लोगों के कहने पर आप पैनिक मत होइए, किसी की साजिश का हिस्सा मत बनिए। कुछ लोग हीरो बनने के लिए 4 मासूम बेचारों को इकट्ठा करके वीडियो बनाते हैं, दिखाने के लिए कि मैं टाइगर हूं, लेकिन तो कौड़ी के मांगे हैं, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। और मैं ऐसे आदमी को कोई वैल्यू नहीं समझता जो तोला मासा की तरह हो। और दुश्मनाने हीरा की किसी भी चाल में फंसने की साथियों जरूरत नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे ट्रस्ट करना है। किसी के बहकावे में, किसी के फुसलावे में आपको नहीं आना है। लोग आपको इस्तेमाल कर लेंगे, अपना टीआरपी बना लेंगे, लेकिन आपको बीच रास्ते में छोड़ देंगे। आप देखिए, जिन लोगों ने हैदराबाद में कंप्लेंट कराई थी, इन्वेस्टर तो बेचारे मासूम हैं, वो लोगों की बातों पे भरोसा कर लेते हैं। लेकिन लोगों ने क्या बोल के कराया? बोले 2 दिन में मिलता करो, फिर बोले 2 महीने में मिल जाएगा करो, फिर बोलेंगे 6-8 महीने में मिल जाएगा करो। ऐसे कर करके अब क्या बोलते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तब होगा। अगर यही बात लोग पहले करते तो आज शायद इस चीज का सामना लोगों को नहीं करना पड़ता। तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट आते ही पूरे इंडिया के लोगों का रास्ता साफ हो जाता। लेकिन कोर्ट जेल घुमाने का साजिश था कुछ लोगों का। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आ चुका है और ये लोग अपने मकसद में अब कामयाब नहीं होंगे। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। तो मैं सभी अपने भाइयों बहनों को, माताओं बहनों को, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों के ट्रैप में मत फंसिए। लोग आपको अपने ट्रैप में फंसा रहे हैं। कोई आपको एसोसिएशन के नाम से ट्रैप में फंसा रहा है, कोई आपको वीडियो बनाने के नाम पे फंसा रहा है, आपका चेहरा इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह के ऑडियो वीडियो से सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों के आधार पर फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा लोगों के हक के बारे में फैसला सुनाती है। उनको 1,72,000 लोगों की परेशानी का भी पता है, उनको आपा डॉक्टर नवीर शेख की परेशानी का भी पता है। और ये जितने बागड़ बिल्ले हैदराबाद से लेकर मुंबई तक अपना अलग अलग रंग दिखा रहे हैं, इन लोगों को आपको मुंहतोड़ जवाब देना है। इनकी साजिशों का हिस्सा आपको किसी भी कीमत पर नहीं बनना है। आज ये वीडियो बना दिया, कल वो वीडियो बना दिया। एफिडेविट के सारे 4-5 पन्नों में एकदम साफ साफ इस बात का पूरा जिक्र किया गया है। लेकिन आज ये अंग्रेजों के चपरासी गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके उस एफिडेविट को पेश कर रहे हैं, जबकि ये एफिडेविट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जमा किया गया है, ये लोगों के हक में जमा किया गया है। आप लोग खुद पढ़े लिखे समझदार हैं, आप एक एक वर्ड को पढ़िए, कि उसके एक एक मीनिंग को समझिए। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट मैंने अभी 3 दिन पहले आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। उसमें 1,72,000 लोगों का जिक्र था, उसमें 5,600 करोड़ रुपए का जिक्र था। उसमें पेज नंबर 14 मैंने पूरा पढ़ के बताया। पेज नंबर 49 जिसमें पूरी जजमेंट की बात लिखी गई है, उसको मैंने पूरी तरीके से बताया। तो सारे लोगों की बोलती बंद हो गई,
सारी आवाजें खामोश हो गई। और आज जब 1 अक्टूबर को एफिडेविट जमा कर दिया गया, पहले आप लोग ये पूछते थे कि एफिडेविट कहाँ जमा है, 16 महीने का एफिडेविट कहाँ है, 12 महीने का एफिडेविट कहाँ है, तो आरटीआई डाल के निकाल लेना चाहिए था ना। एक वकील को 500 रुपए देकर के आप लोग आरटीआई नहीं निकाल सकते। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सभी एडवोकेट्स ने 70 बार बोला है कि आपको जिसको चाहिए एफिडेविट हमसे ले लीजिए, लेकिन फिर भी लोग लोगों को गुमराह करते रहे। और आज जब इस एफिडेविट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जमा कर दिया गया है, 18 नवंबर को इस मामले की सुनवाई है, तो लोगों के पेट में दर्द किस बात का हो रहा है? क्या तकलीफ है भाई? तो लोगों को गुमराह करना बंद कर दिए और डेली आकर के वीडियो बना करके पब्लिक को घुमाना फिराने का धंधा बंद करो। और कुरान शरीफ में भी इस बात का जिक्र है कि किसी भी दस्तावेज को गलत तरीके से रीड नहीं करना चाहिए। सही मीनिंग है वो समझाओ लोगों को। ये जो राजधानी एक्सप्रेस की तरह आप पढ़ के चले गए, ऐसा नहीं चलता। तो मासूम लोगों को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए। तो साथियों, जिस तरीके से मैंने आप सभी लोगों को पूरे एफिडेविट की सफाई मैंने आपको दे दिया है और मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि पूरी तरीके से सभी के इंटरेस्ट में है, ये सबके फायदे की बात उसमें की गई है। लेकिन ये दुश्मनाने हीरा की चाल चूंकि कामयाब नहीं हुई, इसके लिए उनको बहुत तकलीफ हो रही है। जब भी तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो इंडिया छोड़ के भाग गए थे। अभी जब सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो पता नहीं कितने दिन तक दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो साथियों, 18 नवंबर के दिन मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पूरी हुबहू अपडेट, कंप्लीट अपडेट आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शंका की कोई भी दूर दूर तक गुंजाइश नहीं होगी। बाकी जिसको भी एफिडेविट चाहिए, मेरे मोबाइल नंबर 9619253877, फिर से मैं रिपीट करता हूं, 9619253877 पे अपना नाम लिख करके मुझे हाय लिखिए। मैं आपको पूरा एफिडेविट आपको भेज देता हूं और जिस पैराग्राफ का मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको भेज दूंगा ताकि आपको समझने में सहायता मिले। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।